भारत सरकार ने डिजिटल मनी को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधान लागू कर दिए हैं, यानी क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, बेचना, रखना, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां सरकार को अब देनी होगी। सरकार ने इसकी बाकायदा एक सरकारी गैजेट के थ्रू एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक अगर क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है तो उन्हें भारत की वित्तीय खुफिया इकाई यानी कि FIU इंडिया को तुरंत सूचना देनी होगी। यानी कि सीधा सीधा अगर आप समझें तो अब देश में क्रिप्टो करेंसी के जरिए किसी अवैध काम को अंजाम देना मुश्किल हो जाएगा। अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैंकों या स्टॉक ब्रोकर्स की तरह ही मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी मानकों का पालन करना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक वर्चुअल डिजिटल एसेट और फिएट करेंसी के बीच लेन देन, एक या एक से ज्यादा तरह की वर्चुअल डिजिट एसेट्स के बीच में लेन देन और यहां तक कि किसी भी तरह के डिजिटल एसेट्स के बीच में लेन देन सरकार की निगरानी में होंगे। आपको बताएं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय के बीच क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर एक आम राय नहीं है, थोड़ा सा विरोधाभास दिखता है। RBI गवर्नर शक्तिकांता दास कई मर्तबा ये कह चुके हैं कि क्रिप्टो लगभग एक पॉन्जी स्कीम ही है और इसीलिए इसे बैन कर देना चाहिए, जबकि वित्त मंत्रालय थोड़ा सा ग्लोबल प्रैक्टिसेस को देख रहा है, नए ट्रेंड्स को देख रहा है और इसे देखते हुए क्रिप्टो पर वो कोई सीधा वार नहीं करता। हाँ, इस पर सख्ती जरूर बीच बीच में करते रहता है। वक्त वक्त पर जो सख्ती की गई है वित्त मंत्रालय की ओर से, उसमें फरवरी 2022 में सरकार ने टैक्स के दायरे में से लाने की कोशिश की। इसके तहत सरकार ने क्रिप्टो से आए मुनाफे पर 30% टैक्स लागू किया। फिर पिछले साल जुलाई से ही क्रिप्टो में 1% TDS भी लागू किया गया। इसके बावजूद क्रिप्टो के जरिए अवैध लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतों पर कोई खास कार्रवाई का मैकेनिज्म बन नहीं पाया। आखिरकार पिछले साल सरकार ने कई एक्सचेंजेस पर जब बहुत ज्यादा दबाव आया, बहुत सारी शिकायतें आई, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के उल्लंघन के चलते ED से कार्रवाई करवाई गई। लेकिन अब क्रिप्टो से जुड़े लेन देन और हर ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब रखने की अनिवार्यता एक्सचेंजेस पर लागू कर दी गई है और इसके बाद सरकार ने क्रिप्टो पर अथॉरिटीज की जो निगरानी है उसे एक तरह से बढ़ाने की शक्ति दे दी है अथॉरिटीज को। और इस तरह अब क्रिप्टो की आड़ में देश से बाहर जाने वाले पैसे या बाहर से देश में आने वाले अवैध पैसों पर सरकार ज्यादा बेहतर तरीके से निगरानी कर पाएगी। अब आखिर में जरा यह भी समझ लीजिए कि PMLA है क्या, जिसके दायरे में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को लाया गया है। PMLA का पूरा मतलब हो गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हिंदी में इसका मतलब है धन शोधन निवारण अधिनियम। सरकार ने काले धन पर काबू पाने के लिए साल 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम को इसी को पारित किया था। 1 जुलाई 2005 से इस एक्ट को लागू कर दिया गया। इस एक्ट को लाने का मकसद एक ही था, देश में काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, उससे जुड़े हुए जो अपराध हैं वो पूरी तरह से रोक उन पर लग जाए। तो पहले तो ये जो नॉर्मल हमारा रुपी है उस पर लागू था, लेकिन जब से ये डिजिटल एसेट्स आए थे, जब से ये क्रिप्टो करेंसी का पूरा ताना बाना आया, तब से इस पर एक अलग ही दुनिया का मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा था और वहां तक सरकार पहुंच नहीं पा रही थी। अब सरकार ने सोच समझ के थोड़ा अच्छा होमवर्क करके इसे PMLA एक्ट के तहत लाने की कोशिश की है। तो क्या बदल जाएगा इससे, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं। सुभाष चंद्र गर्ग सर है हमारे साथ, पूर्व वित्त सचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। पहला सवाल सर, बुनियादी सवाल, ये क्रिप्टो का इस्तेमाल करने वाले जो आम निवेशक हैं उन पर तो कोई सीधा फायदा नहीं, सीधा असर नहीं है ना सर इसका, ये एक्सचेंजेस के लिए ये ज्यादा नहीं। देखिए, ये जो कल नोटिफिकेशन निकली थी, उसमें जो लोग भी डील, बैंक हो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या कोई भी इंटरमीडियरी हो जो मध्यस्थ है बीच में, जो ये 5 तरह के ट्रांजैक्शंस करता है, जिसमें से आपने भी बताया कि किसी रियल मनी से आप क्रिप्टो असेट्स खरीदते हैं या क्रिप्टो से क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करते हैं या उस तरह के उसमें कोई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो जो भी ये इंटरमीडियरी इस तरह के ट्रांजैक्शंस करेंगे, उनको PMLA में रूल्स बने हुए हैं, उसमें उन रूल्स के तहत रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। उस रिकॉर्ड में ट्रांजैक्शंस का कौन लोग कर रहे हैं, उनके KYC का, उस तरह का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा। और साथ में फिर आप जो भी गवर्नमेंट की एक एजेंसी है FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट,
जो ये प्रिस्क्राइब करती है कि आप हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, जिसको वो सस्पिशियस नेचर का समझते हैं। तो उसके हिसाब से वो एक फॉर्मेट्स बना देते हैं, सूचना मांगते हैं। और ये सारे जो इंटरमीडियरीज हैं, जैसे बैंक हुआ, बैंक अगर किसी बैंक में आप बैंक के पैसे से क्रिप्टो असेट खरीदते हैं, आपके बैंक के अकाउंट में है, तो वो रिकॉर्ड वो मेंटेन करेगा। कोई एक्सचेंज है, वहाँ पे आप एक क्रिप्टो से दूसरी क्रिप्टो खरीदते हैं, या कोई वर्चुअल असेट्स में डील करते हैं, वो वर्चुअल असेट बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उन उन लोगों को ये रिकॉर्ड मेंटेन करके और सूचना उनको देनी पड़ेगी। अब उस सूचना के बाद अगर उसमें गवर्नमेंट को या एफआईयू को ये लगता है कि कहीं कोई और ज्यादा जांच करनी चाहिए या देखना चाहिए, तो वो उसको जांच करती हैं। अदरवाइज वो सूचना को अपने पास रख के नोट कर लेते हैं। जहां तक फाइनल डील करने वाले लोगों का सवाल है, जो लोग क्रिप्टो होल्ड करते हैं या इंडिविजुअल्स, इनकी बात है, उनको ये रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो इंटरमीडियरी नहीं है, वो किसी ना किसी के माध्यम से करेंगे। लेकिन एक बड़ी चीज जो आपको यहाँ देखनी होगी, हाँ सर। कि अगर ये ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान में किसी इंटरमीडियरी के माध्यम से हो रहा है, चाहे बैंक हो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तब तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करके करेंगे। लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन आप दूसरे ग्लोबल एक्सचेंजेस पे कर रहे हैं, जहां जिस पे हिंदुस्तान का जुरिस्डिक्शन नहीं लगता, ये रूल्स मेंटेन करने की, रूल्स के हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उनमें वो ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको सूचना इनको नहीं देनी होगी। एब्सोल्युटली सर। और मैं तो पढ़ रहा था इस पे कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका भी एक पूरा पूरा वो जो क्रिप्टोग्राफी का और नेटवर्क सिक्योरिटी का पूरा ताना बाना है, वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि शायद उस तक भी पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा। अब एक्सचेंजेस को तो बोल दिया गया है कि आप मेंटेन कीजिए साहब, लेकिन कई मर्तबा हमने देखा है कि एक्सचेंजेस को ये मालूम नहीं होता है कि ट्रांजैक्शंस कैसे कैसे और किस किस लेयर में हो रहा है। तो आपको लगता है क्लियर कट पिक्चर आ पाएगी कभी हमारे सामने? ये जो आप कह रहे हैं, ये एक्चुअली बड़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पूरे इकोसिस्टम का। जो आज जो नोटिफिकेशन निकली है, उसमें भी ये जो नेचुरल पर्सन्स और लीगल पर्सन्स को के ऊपर ये रिक्वायरमेंट डाली गई है कि अगर वो ये इन पांचों में से कोई सी भी एक्टिविटी करते हैं तो वो इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन पूरा क्रिप्टो सिस्टम तो मशीन से मशीन में करता है। एब्सोल्युटली। वो मशीन जो है, वो जो सिस्टम है, उसको कौन नेचुरल पर्सन ओन कर रहा है, कौन लीगल एंटिटी उसको ओन कर रही है, वो ही बहुत क्लियर नहीं है। एक्सचेंजेस तो फिर भी बीच में आ जाते हैं, इसलिए क्लियर है। बट पूरा जो ओरिजिनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, जो देश के बाहर हैं, वो तो मशीन से मशीन पे काम कर रहे हैं। वहां तो ये भी एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है कि ये असेट कौन होल्ड करता है। एक प्राइवेट की है, एक पब्लिक की है, उसके अलावा तो कुछ और कनेक्शन है नहीं। अगर वो प्राइवेट की जो एक कोड है, उसको अगर आप किसी को ट्रांसफर कर दो, तो वो आपके पास उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो जैसे अगर आप देखें, बैंकों में जो अकाउंट है, उनके लिए भी आधार से लिंक करके एस्टेब्लिश किया पूरा तरह से कनेक्शन, केवाईसी करके कि आदमी किस आदमी का ये अकाउंट है, वो जाने के बाद फिर आप बैंक अकाउंट में एस्टेब्लिश कर पाते हैं कि ये किसका अकाउंट है। जी और क्रिप्टो में तो ये चीज बहुत दूर है। थोड़ा उसका एब्सोल्युटली नेचुरल सर। पर्सन के साथ, एब्सोल्युटली सर। इंडिविजुअल के साथ लिंकेज बनाना ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर विचित्र है। मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा इस पे सोचना भी पड़ेगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि आपने थोड़ा सा नोटिफिकेशन जो है डाल दिया एक कुछ लोगों पर या एक्सचेंजेस पर, जिन भी लोगों को आपने दायरे में लाने की कोशिश की, लेकिन एग्जैक्टली वो कैसे जिम्मेदारी तय हो पाएगी, वो थोड़ा सा अभी एक ऐसा प्रश्न है जो जिसका जवाब अभी मिला नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, सरकार का इंटेंशन जो दिख रहा है अब रेगुलेट करने के प्रति ज्यादा दिख रहा है बजाय कि इसको बैन करने के। तो आप इसे रेगुलेशन के लिए एक और स्टेप अहेड देखते हैं सर? देखिए, ये क्रिप्टो असेट्स के जरिए जो कुछ भी प्रॉफिट कमाया जाए या जो कुछ भी कैपिटल गेन्स वगैरह हो, वो सरकार को टैक्स करना होता है। इसलिए सरकार वो पिछले साल के बजट में ये वीडीएस को टैक्स करने का नियम लाई, 30% का।
इसी तरह से सरकार की ये जिम्मेवारी है कि भाई किसी भी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है देश में या हो सकती है तो उस चीज़ को पकड़ा जाए, उस चीज़ को प्लग किया जाए। इसलिए अभी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे अभी ये नहीं लगता कि इसको हम एक वाइडर सिस्टम के रूप में देख सकें कि सरकार क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहती है। इसकी भी है, हमने कई बार इस पर डिस्कशन किया है। क्रिप्टो की नेचर ही इतनी मुश्किल है, इसका जुरिस्डिक्शन, इसका ये कि इसको रेगुलेट करना कोई आसान एब्सोल्युटली सर, काम नहीं है। तो इससे एब्सोल्युटली। अभी आप इंटेंशन मत पढ़िए, अभी ये सिर्फ देखिए कि भाई सरकार इस फिनोमिनन के पीछे जो कुछ भी जहां इसको सिस्टम में इसकी इंफॉर्मेशन लेके आ सकती है। जैसे पिछले बार भी कोशिश की थी कि अगर जब टैक्स करेंगे तो टैक्स के साथ में इंफॉर्मेशन काफ़ी आ जाएगी। उनके लिए रिक्वायरमेंट भी बना दी गई कि भाई आप ये चीज़ें रिकॉर्ड में रखोगे, सूचना बनाओगे। तो इसको अभी इस तरह से देखिए कि सरकार का प्रयास है कि इस पूरे सिस्टम में जो कुछ भी हो रहा है और जो इंटरमीडियरीज जिसको वो पकड़ सकते हैं, उस उनके माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन तो कम से कम सरकार के पास हो। एब्सोल्युटली सर। अब देखिए, ज़्यादातर मोटी मोटी बातें तो समझ में आ जाती हैं क्रिप्टो को लेकर, और आप जब साथ में होते हैं तो थोड़ा सा गहराई तक चले जाते हैं। लेकिन आपसे बात करने के बाद एक चीज़ जो समझ में आती है वो ये कि क्रिप्टो की जो दुनिया है, इसका जो पूरा ताना बाना है, भारतीय दर्शन में एक शब्द है अनिर्वचनीय, यानी कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्रिप्टो की दुनिया में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं सर जो अनिर्वचनीय हैं। ये बिल्कुल सही है। यस सर, इस फिनोमिनन को अभी हम 5% भी नहीं समझ पाए हैं। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो अभी देखते किस हैं। तरह से किस रूप में आगे आ सकता है, जी हाँ, उसको अभी हम उसका केवल पूछ भी नहीं पकड़ पाए हैं अभी तो। एब्सोल्युटली सर। चलिए देखते हैं कि भविष्य किस तरह से उभर कर सामने आता है हम सबके सामने। सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन कन्फ्यूजन अभी है और ये स्वाभाविक भी है। थोड़ा और मेहनत करनी होगी इसमें क्लैरिटी के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला ऐसी गग सर। थैंक यू सो मच।